अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये एक कमेंट आया, कहते हैं कि जी अगर इस कनेक्टर में एक पिन ऐसी लगी हुई है जो कि डमी है, जो कि इस्तेमाल नहीं की गई, यानी वो ब्लैंक पिन है, पिन मौजूद है, तो हम कैसे उसको निकालेंगे। उसके लिए ये होता है कि आप कनेक्टर साइज़ जो भी है उसका पार्ट नंबर देखिए, उसकी स्पेसिफिकेशन में देखिए कि उसमें कॉन्टैक्ट साइज़ कौन सा लगा हुआ है, पिन कौन सी लगी हुई है। इसमें दो सूरतें हैं। एक तो है कि हमारे पास अगर ये क्रिम्प हुई वायर है तो फिर तो हम ये एक्सट्रैक्ट टूल का इस्तेमाल करते हुए वाइट साइड यूज़ करेंगे और इसको निकाल लेते हैं। अभी ये इसमें एक लॉक हुई पिन है जो कि क्रिम्प की हुई है और इसके अंदर बैठी हुई है। अभी आपको पता करना ये है कि ये फ्रंट एंड लॉक है या बैक एंड लॉक है। तो कनेक्टर की स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बैक एंड लॉक है। तो इस कट के अंदर वायर को इस तरह से बिठाइए, ऐसे लॉक कर दीजिए इस वायर के अंदर, ये इस तरह से इसको ऐसे एंटर कर दें। अभी पहले तो ये बड़े आराम से ये इस रबड़ के अंदर जाएगा और इसको जब ये इस जगह पे पहुँचे तो इसको अलाइन करें थोड़ा सा। ये देखें अंदर चला गया इसका कनेक्टर। इसको फिर थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो अभी जाके इसने पिन को अनलॉक किया है। अभी वायर को पकड़े, टूल को नहीं छेड़ना। ये एक्सट्रैक्टर टूल जो है ये अभी फिट है, इसने लॉक किया हुआ है, तो बहुत आराम से ऐसे पिन पीछे खींच लें। हमारी पिन निकल आई। अभी दूसरी कंडीशन ये है कि इसके अंदर ऑलरेडी पिन मौजूद है, ब्लैंक है, ये डमी पिन है ये वाली। अभी ये पिन तो हमारी फारिग है, इसमें से तो पिन निकली हुई है, तो ये पिन मौजूद है। इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए भी यही तरीकाकार है। ऐसे टूल को रखें, इसको अलाइन करके इस जगह पे जब इसने अनलॉक कर दिया आपको, यानी 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप यहाँ तक गई पिन, इसके बाद अलाइन करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि पिन जो है वो मेटल के साथ टच करती है। इसके बाद यहाँ पर जाके रुक जाएगा, थोड़ा सा इसको फिर आप आगे प्रेस करेंगे तो ये भी इसने पिन अनलॉक कर ली। इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके आप चेक कर सकते हैं। अभी इसको जो पिन हमारी इसके अंदर मौजूद है उसको प्रेस कीजिए, ये पिन बाहर निकल आई। क्रिम्पिंग टूल इस्तेमाल करते हुए इसको क्रिम्प कर लें। क्रिम्पिंग के हवाले से वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, आप उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्रिम्प कर लें। जब क्रिम्प कर लेंगे, इस तरह से वायर इसके अंदर फिट कर लेंगे, उसके बाद आप इसको ब्लू वाला टूल यूज़ करते हुए ऐसे इसके अंदर वायर को बिठाएं, ये इंसर्ट करने के लिए, पिन दाखिल करने के लिए। ये एक्सट्रैक्टर है, ये इंसर्ट है। तो इसको हम, ये जब इसने क्लिक साउंड दे दी, टूल बाहर निकाल लें, लॉक हो गया। ये वाला टूल ये यूज़ करते हुए भी हम वायर निकाल सकते हैं साइज़ के हवाले से। ये ब्लू और वाइट बड़े कॉन्टैक्ट के लिए है, इसी तरह ये कॉन्टैक्ट साइज़ छोटा है। हर कनेक्टर का अपना टूल होता है। ये आप डैनियल टूल्स पे, डीएमसी टूल्स पे भी कर सकते हैं। देखें बड़ी आसानी से पिन बाहर आ गई है। ये बेसिकली करता क्या है कि यहाँ पर पिन को अनलॉक करता है। मैं एक और पिन निकालता हूँ, जो क्रिम्प हुई वायर है उसको निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, यानी आपने करना क्या है, इस उंगली के ऊपर टूल को रखें, इस जगह पर इसके एंट्रेंस पे वायर को बिठाइए इस तरह से। ये देखिए टूल यहाँ रखिए, इस तरह से अंगूठे की मदद से इसको ऐसे इसके अंदर बिठा दें तो ये वायर इसके अंदर दाखिल हो जाएगी। अभी ले आए इसको यहाँ पर, इसको ऐसे अंदर ले जाइए और यहाँ पर जाकर जब ये अनलॉक होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जी हमारी पिन अनलॉक हो चुकी है। पीछे खींच लें। ये है क्रिम्प हुई पिन। अभी हम एक ऐसी पिन जो कि इसके अंदर ब्लैंक है, यहाँ पर अगर हम इसके फ्रंट एंड से भी देखेंगे तो आपको ये गोल्डन कलर में नज़र आ रही हैं। अभी इस गाइड पिन के साथ वाली पिन जो 1 नंबर पिन है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इस 1 नंबर पिन को रिमूव करते हैं। तो बैक साइड से भी उसी तरह ही है। इस 1 नंबर पिन पे मैं टूल को दाखिल करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे,
आराम से इसको अलाइन करके आपने ऐसे इसके अंदर प्रेस करना है, और जब ये देखें अपनी जगह पे जाके रुक गया तो ऐसे रोटेट करके देख लें तो इसको फ्रीली मूव करना चाहिए। तो किसी भी मेटल वायर से, स्टील वायर से इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए पीछे, तो ये पिन हमारी बाहर आ गई। इनको पकड़ लें, रिमूव कर लें, ये हमारी पिन इस तरह से आउट हो गई। अगर आपने ये क्रिम्प की हुई वायर है, इसको दोबारा इसके अंदर इंसर्ट करना है तो इसके अंदर रखिए, ऐसे प्रेस कर लीजिए और इसको कनेक्टर की बैक एंड पे जहाँ पे इसका कॉलर है वहाँ तक पहुँचा दीजिए, इसको लॉक कर लीजिए। अभी अगर आपने 1 नंबर पिन पे यहाँ पर जो निकाली थी उसमें इंसर्ट करना है, ये टूल पीछे निकाल लीजिए, पिन हमारी लॉक हो चुकी है। ऐसे ही हम किसी ऐसी पिन को रिमूव करते हैं जो कि ब्लैंक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास ये पिन ब्लैंक है, ये डमी पिन है, इसको उतार लेते हैं। ये है कहाँ पर 1 2 3 ब्लैंक हैं, तो ये ब्लैंक निकली हुई हैं। इसके बाद एक छोड़ के एक पिन है ये वाली, ये 3 पिन निकली हुई हैं। इसके बाद एक और ये अगली पिन, तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाइट वाला ये टूल आप गेज साइज़ के मुताबिक जो रिकमेंडेड है वो यूज़ करेंगे, ना छोटा टूल ना बड़ा टूल। अभी ब्लैंकर निकाल के उसके बाद इसको ऐसे दाखिल कीजिए अलाइन करते हुए बहुत आराम से। जब ये जाके 3rd स्टेप में ये उसको अनलॉक कर लेता है, तो यहाँ पर आप इस पिन को जो 1 और 1 नंबर छोड़ के है, एक क्रिम्प की हुई है जिसके अंदर तार लगी हुई है, तो उससे अगली पिन को आप ऐसे पीछे कर लें, तो ये हमारी पिन बाहर आ चुकी है। इसी तरह हम क्रिम्प की हुई वायर को भी निकाल सकते हैं। इसका तो निकालने का तरीकाकार आसान है। ऐसे इसके अंदर तार रखिए, तार रख के टूल को अलाइन कीजिए, ऐसे अनलॉक कीजिए, तार बाहर निकाल लीजिए, ये हमारा निकला है। इसको अगर वायर क्रिम्प कर चुके हैं फिर आपने इंसर्ट करना है, इसके अंदर दाखिल करना है, तो इस तरीके से सुर्ख वाली टूल में इस्तेमाल करेंगे। सुर्ख वाला टूल इंसर्ट टूल यूज़ करते हुए इसके अंदर यहाँ पर बिठाएंगे और ऐसे इसको जाकर लॉक कर देंगे। जब पिन अपनी जगह पे लॉक हो जाएगी, क्लिक साउंड आएगी, टूल बाहर निकाल लीजिए, हमारा कनेक्टर रेडी हो गया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।